इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी जो कि आपको बता दें, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का साथी दीपक टूनू सीआईए स्टाफ से फरार। कपूरथला जेल से रिमांड पर लाई थी मानसा पुलिस। इसी के साथ ही बड़ी और अहम जानकारी जहां पर बता दें कि मूसेवाला मर्डर केस में दीपक टीनू का था बड़ा हाथ। मूसेवाला मर्डर में आखिरी कॉन्फ्रेंस कॉल लॉरेंस और टीनू के बीच हुई थी। तो गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का साथी दीपक टीनू सीआईए स्टाफ से फरार है। कपूरथला जेल से रिमांड पर लाई थी मानसा पुलिस। आपको बता दें कि रिमांड पर मानसा पुलिस उसे लेकर आई थी, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई का साथी जो है फरार हो चुका है। मूसेवाला मर्डर केस में दीपक टीनू का बड़ा हाथ था। तो इस पूरे मर्डर केस में दीपक टीनू का बहुत बड़ा हाथ था। मूसेवाला मर्डर में आखिरी कॉन्फ्रेंस कॉल लॉरेंस और टीनू के बीच हुई थी। इसी के साथ ही बड़ी और अहम जानकारी, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का साथी दीपक टीनू सीआईए स्टाफ से फरार है और कपूरथला जेल से रिमांड पर लाई थी मानसा पुलिस। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा दे, जहां पर मूसेवाला मर्डर केस में दीपक टीनू का था बड़ा हाथ। तो मूसेवाला मर्डर केस में दीपक टीनू का बड़ा हाथ था। मूसेवाला मर्डर में आखिरी कॉन्फ्रेंस कॉल लॉरेंस और टीनू के बीच हुई थी। तो अब दीपक टीनू फरार बताया जा रहा है। इसी के साथ इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता अमनप्रीत कौर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमन, जिस तरीके से बात कर रहे हैं, लॉरेंस बिश्नोई के साथी दीपक टीनू जो है फरार बताया जा रहा है, एक बार से लेकर पूरी जानकारी। दीपक टीनू वो शख्स था जिसकी सबसे लास्ट में सिद्धू मूसेवाले का मर्डर हुआ था। उससे 2 दिन पहले इसकी दोनों की ही लॉरेंस बिश्नोई और इन दोनों की बात हुई थी, जो कॉल रिकॉर्ड सामने आई थी। जब दीपक टीनू इसके साथी को पकड़ा गया तो खुद डीजीपी की तरफ से इसे बयान जारी किया गया था कि ये मेन कड़ी थी और कई सारे खुलासे इससे हो सकते हैं। और लगातार वो रिमांड पर थे, कपूरथला पुलिस से रिमांड पे लिया गया था, लेकिन जिस तरीके से वो पुलिस को चकमा, सीआई स्टाफ को चकमा देके भागे। हालांकि पुलिस मुस्तैद हो चुकी है, सारे बॉर्डर सील कर दिए गए हैं और ये पूरी जानकारी हर जगह पहुंचा दी गई है, उसकी फोटोज जारी कर दी गई है और पुलिस का ये दावा है कि उसको जल्द से जल्द पकड़ लिया जाए, क्योंकि वो सबसे अहम कड़ी थी और उसको पकड़े जाने की और कहीं ना कहीं ये बात कही जा रही थी कि दीपक टीनू को पकड़े जाने से सिर्फ सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस ही नहीं सॉल्व होगा, बल्कि इसके साथ और भी कई ऐसे केसेस सॉल्व होंगे जो शायद अब तक पर्दे के पीछे थे, जो चीजें अभी तक नहीं सामने आई थी। और लॉरेंस बिश्नोई के साथ इसकी जो आमने सामने बैठती हुई पूछताछ करने की बात कही जा रही थी कि दोनों से क्रॉस कनेक्शन सवाल जो किए जाएंगे। अब इसका भागना और फरार हो जाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और एक बहुत बड़ा कहा जा सकता है कि एक वो भी देखी जा रही है कि कितने न कितने नेग्लिजेंसी कहा जा सकता है इसको पुलिस की या सीआई साथी, कैसे वो इतनी जो कड़ी मुस्तैदी के अंदर जब एक कैदी को, क्योंकि बहुत बड़ा नाम इसके साथ जुड़ गया था, तो सिद्धू मूसेवाले मर्डर केस में उसको मेन वो माना जा रहा था और लॉरेंस बिश्नोई का सबसे खास। तो ऐसे में उसकी जो क्योंकि जब किसी को भी हम पेशी करते हैं, खासतौर से जब नामी गैंगस्टर को, तो उसके जो सिक्योरिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है। तो अब कहाँ लैब हुआ है, कहाँ उसको जो अगर वो गए हैं तो किस तरीके से वो सिक्योरिटी कहाँ लैब हुई, कैसे भागा, इसको लेके जो हड़कंप इस समय पुलिस विभाग से स्टाफ में बनी हुई है। और हालांकि खुद डीजीपी की तरफ से जो है इसकी पूरी जांच की जा रही है और इसके लिए सब जो चीजें की जानी चाहिए पुलिस की तरफ से वो की जा रही है। अमन, वही बात कर ले, दीपू टीनू का फरार होना पुलिस प्रशासन पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। बिल्कुल जाहिर है, मैंने अभी आपको बताया कि पुलिस की अगर वो भागा है, अगर वो फरार हुआ है तो कहीं ना कहीं लैक हुआ है, क्योंकि सिक्योरिटी बहुत सख्त होती है। अगर इनको पेश भी करना चाहे जेल में भी रखा जाता है, इनको बैरिक्स भी अलग होते हैं, तो कहाँ कमी हुई है इस चीज की भी अब जांच, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस सबसे अहम था, उसके साथ नाम जुड़ा हुआ है। तो जाहिर है कि डीएम ने इसके लिए ऑर्डर्स जो जारी किए थे कि जल्द पकड़ा जाए, केस सॉल्व किया जाए। तो अब पुलिस के ऊपर कहीं ना कहीं सरकार की भी अब जो एक वो रहेगी, जवाबदेही भी रहेगी, सरकार को भी जवाबदेही देगी, कैसे इतना बड़ा गैंगस्टर भाग गया। तो तमाम चीजें तो पुलिस की पूरी जो मुस्तैदी इसमें बरत रही कि कैसे उसको पकड़ा जाए, अब ये टारगेट उनके तरफ से जो एहतियात किया जा रहा है। चलिए अमनप्रीत, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।